Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Dr. Sohail Qadri, MPT Cardio, PhD scholar with 15 years of experience in the field of physiotherapy, founder and president of उम्मा फिजियोथेरेपी एसोसिएशन। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में और सीरीज़ में देखा कि हम जो हमारे हज और उम्रा के अरकान हैं उसमें अलग अलग जगह पर फिजियोथेरेपी का जो रोल है, जो हम अलग अलग वेब सीरीज़ के थ्रू उसका एक और हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ब्रीदिंग के रिलेटेड है, कि जिससे जो लोगों को ऑलरेडी ब्रीदिंग या दम की बीमारी है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, उनको जहाँ हज का मौका होता है तो 5 दिन के जो सब अरकान हैं वो टाइम टू टाइम एक ही जगह पर होते हैं। मीना जाना, मुजदलिफा जाना, जो जो अलग अलग जगह पे सब एक साथ लोग जमा होते हैं। और उसमें जो लोग ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से परेशान हैं उनको ब्रीदिंग में और डिफ़िकल्टी हुई है। नॉर्मल इंसानों को भी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, पर जो लोग ऑलरेडी रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ हैं उन लोगों को ये ज़्यादा दुश्वारियाँ पैदा होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसे हम कहते हैं डिस्निया रिलीविंग टेक्निक। जैसे हम देखेंगे कि हमको अगर हम तवाफ़ कर रहे हैं या सही कर रहे हैं या और कोई काम से जा रहे हैं तो अचानक से सांस चढ़ जाए, ऐसा लगता है कि अब सांस नहीं रुकेगा, तो नॉर्मली पहले ये है कि हमें अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। जैसा हमने दूसरी एक्सरसाइज में बताया कि कम से कम 3 महीने पहले से आप या 6 महीने पहले से आप स्टार्ट करें, या जब से आप इरादा करते हैं या फॉर्म फिलअप करते हैं हज का या उम्रा के लिए आप इरादा करते हैं, जब से आप ये सब एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसमें एक अहम हिस्सा ब्रीदिंग का भी है। तो उसके लिए हम पहले डिस्नी रिलीविंग टेक्निक समझेंगे कि जब हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो जाए या हमको लगे कि सांस बढ़ रही है तो हमको सबसे पहले रुक के नियर बाय फर्नीचर पे बैठना चाहिए। लेटने का तो मौका नहीं होता सब जगह पे, लेटे तो बेस्ट है, पर लेटने में से बेटर है कि आप बैठें। तो जो भी हमारे पास डेस्क है, बेंचेस है, चेयर्स हैं, जो सपोर्ट मिलता है हमको बैठें। या अगर हमको सपोर्ट नहीं मिल पाता तो हम कुछ टेक्निक्स हैं या जो तरीके बताएंगे पोस्चर से, उससे हम उसमें आसानियाँ पैदा करेंगे। तो भाई जो भी हमारी दीवार है या जो भी हमारा फर्नीचर सपोर्ट है उसकी तरफ हमको थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन होना है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लीन। ठीक है, जैसे कि हम इसमें ऐसा बताया कि इस तरह से हम लीन हो सकते हैं आगे तरफ कोई चीज़ का सपोर्ट लेके। अगर ज़्यादा बॉडी है और नहीं पाता तो हम बॉडी का सपोर्ट लेके भी उसकी तरफ एक तरफ लीन हो सकते हैं और फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा डायफ्राम का जो लेवल है, जो मसल्स है हमारा एक, जो ब्रीदिंग में काफ़ी एक्टिव होता है, तो वो मसल्स हमको रिलीज़ कर पाएगा। दूसरी टेक्निक है हमारी कि भाई हम बैकवर्ड की तरफ भी लीन कर सकते हैं। कोई चीज़ का दीवार का सपोर्ट लेकर थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है तो हमारे को थोड़ा-सा ब्रीदिंग एक्सपिरेशन में आसानी होगी। इसके साथ-साथ हम अगर आगे कोई फर्नीचर है, तो उसके ऊपर भी हम आगे की तरफ सपोर्ट लेके झुक सकते हैं, जिससे हमारे को जो ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी हो रही है, उसमें थोड़ी-सी आसानी होने की कोशिश करेंगे। ये हुआ हमारा डिस्निया रिलीविंग टेक्निक, जो आम वतन हम वहाँ पर कर सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइज तो बहुत सारी और रिलीविंग टेक्निक्स भी काफ़ी हैं, पर हम जब उम्रा और हज के दौरान हैं और हमें जो एक्टिविटी करनी है और हम फील्ड पे है, जब हो रहा है तो हम उसको कैसे रोकेंगे, इसकी हम ये कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी है जो मेन एक्सरसाइज है ब्रीदिंग की, वो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जैसा कि हम सब जानते हैं 16 टू 20 और फिर थोड़ा सा कुछ प्लस ब्रीदिंग रेट्स होता है हर इंसान का, एडल्ट्स का, बच्चों में वो अलग होता है। तो हमें उसके लिए कैसे करना है डायफ्राम को एक्टिवेट या सही से, जिन लोगों की ओबेसिटी या टमी ज़्यादा है तो डायफ्राम को थोड़ा सा पुश करते हैं, और उन लोगों को डिज़निया और स्लीप एपनिया वगैरह की प्रॉब्लम्स रहती है। एक पिल्लो हमको घुटने के बीच में रखना है, पीछे की तरफ एक पिल्लो रख के रिलैक्स रहना है। गर्दन की कोई मूवमेंट नहीं होगी, खभे की कोई मूवमेंट नहीं होगी, शोल्डर भी आराम से रिलैक्स रहेंगे। और ये हमारा जो जीफी स्टर्नम बीच वाला हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं कि दूसरा बटन है, जहाँ पे हमारी हड्डी खत्म होती है और हल्का सॉफ्ट पार्ट शुरू होता है, वहाँ पर हमारा डायफ्राम मसल्स होता है। तो जैसे अभी हम ये रिलैक्स पोजिशन में रहेंगे, हाथ वगैरह सब रिलैक्स रहेंगे और हम नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे। जब ये वाला हिस्सा फूलेगा, बाहर की तरफ आएगा, जो हमें यहाँ से फील हो पाएगा। और जब हम एक्सपिरेशन करेंगे तो हमें मुंह से करना है। सांस को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो हमें मुंह से हल्की सी, जैसे हम चाय की उसमें फूंक मारते हैं या हम ग्लास के लिए फूंक मारते हैं, हल्के से ऐसे करके हमें फूंक करना है। तो वो जो है, नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, शोल्डर गर्दन रिलैक्स रखने हैं, और जब ये भाग थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा और जैसे जैसे हम सांस छोड़ेंगे, जब ये भाग अंदर की तरफ जाएगा।
बेस्ट तरीका ये है कि आप बैठ के ये पोजीशन में करें। अगर फिर आप अच्छे से ट्रेन हो जाते तो आप खड़े रह के भी चल के साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हुआ हमारा डायाफ्रामेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसमें भी हमको 10 ब्रीथ तक करना है और स्लोली उसको हम 20 और 30 ब्रीथ तक एक साथ में जा सकते हैं। उसके बाद हमें थोड़ा सा उसे ब्रेक लेना है। इसी के साथ हम दूसरी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम करेंगे जो साइड एक्सपांसन वाला पार्ट है, लेटरल एक्सपांसन, जिसमें हमको दोनों हाथ अपने क्रॉस रिब्स में रखने हैं निप्पल्स के लेवल पे, और उसको हम फिर जब एक्सपांसन करेंगे तो ये वाला पूरा हिस्सा बाहर की तरफ फ्लेयर होगा, जो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न है। तो वो हम अंदर की तरफ खींचेंगे और फिर से बाहर की तरफ खींच आएंगे, जैसे हम ऐसे देख सकते हैं। इसको हमको थोड़ा सा क्रॉस रखना है क्योंकि रिब्स हमारी ऑब्लिक होती है। और इसी वाला जो हिस्सा है उसके बाद वाला जो हिस्सा है उसमें हम दोनों हाथ ऊपर क्रॉस की तरफ रखेंगे अपाइकल और अपर लोब के लिए, और इसी के साथ हम उसको ये ऊपर वाला हिस्सा है जो फूलेगा वो जो फिर वापस अपनी जगह पर जाएगा। नॉर्मली हम रूम एयर पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल में सिर्फ हम हमारा अपर लोब ही यूज़ करते हैं। मिडल लोब और लोअर लोब जब हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी या एक्स्ट्रा एफर्ट वाली एक्टिविटी करते हैं जब भी हम यूज़ होता है, तो हमें इसलिए अचानक से कुछ काम या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। जब हमें अचानक से सांस चढ़ता है तो हमें वो चलने की जो प्रैक्टिस, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें कितना चलना है, साथ साथ में ब्रीदिंग एक्टिविटी भी करनी है। तो हम चलने के साथ हमें सांस न चढ़े तो हम हमारे अरकान अच्छे से पूरे कर पाए। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कब और कितनी करनी है, ये एक्सरसाइज शुरू करने के पहले करनी है और एक्सरसाइज जब हमारी ख़त्म हो जाए पूरी उसके बाद भी करनी है। इस तरह से 2 बार प्री और पोस्ट हमें ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हमने सिखाई वो पूरी करने की कोशिश करनी है। दूसरी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है पर ये आसान और ईजी है करने के लिए, तो हम इसको करें। इसके बाद फिर हमारे यूपीटी एसोसिएट जो फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं या जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और इंडिविजुअल केस टू केस हम उसको डिफ़र भी कर सकते हैं। ये जनरलाइज सब हुज्जाज और उम्रा में जाने वाले साथियों के लिए है। जज़ाकुमुल्लाह। मेरी सभी हुज्जाज से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसकी ज़्यादा मज़ीद जानकारियाँ हमारे अगले वीडियोस में आएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।